नमस्कार, सत श्री अकाल, आदाब। मैं मयूर आहिर आप सभी का स्वागत करता हूं इस चैनल पे जिसका नाम है बॉलीवुड की अनसुनी कहानियां। और ये है हमारा सेगमेंट जिसका नाम है कहानी किशोर कुमार की। दोस्तों, क्या आप जानते हो किशोर दा ने बप्पी लहरी से भी एक्टिंग करवाई है, जतिन ललित से भी एक्टिंग करवाई है और तो और उन्होंने गुलजार साहब से भी एक्टिंग करवाई है। तो चलिए सुनते हैं ये कहानी। 1971 में एक फिल्म आई थी दूर का राही, जो किशोर दा की होम प्रोडक्शन फिल्म थी और जिसको डायरेक्ट भी किशोर दा ने ही किया था। इस फिल्म के अंदर कई सारे चाइल्ड आर्टिस्ट ने काम किया था। उनमें से एक लड़के का नाम था जतिन और एक लड़के का नाम था ललित। जी हाँ दोस्तों, ये जतिन ललित वही है जिन्होंने बाद में बॉलीवुड को कई सारे सुपरहिट गाने दिए। जतिन ललित उन दिनों फिल्मों के अंदर एज ए चाइल्ड आर्टिस्ट काम किया करते थे और बच्चों वाले गाने में वो कोरस में गाया करते थे। तो दूर का राही में जतिन ललित ने काम किया है और डायरेक्ट किया था किशोर दा ने। तो चलिए अब बात करते हैं बप्पी लहरी। बप्पी दा की माताजी किशोर दा के हाथ में राखी बांधा करती थी, इसलिए बप्पी दा किशोर दा को मामा के बुलाया करते थे। एक दिन की बात है, किशोर दा बप्पी दा से कहने लगे, देखो बप्पी, तुम्हें मेरी फिल्म में काम करना पड़ेगा, एक्टिंग करनी पड़ेगी। तो बप्पी दा घबरा गए। उन दिनों बप्पी दा को हिंदी ठीक से बोलनी नहीं आती थी। दूसरी बात कि वो फिल्मों में एक्टिंग करने से घबराते थे। तो वो बोले, मामा ये क्या जाती कर रहे हो मेरे साथ? एक तो मुझे हिंदी बोलनी आती नहीं है और दूसरा मुझे एक्टिंग नहीं आती है। तो किशोर दा अपनी जिद पे अड़ गए, नहीं तुम्हें मेरी फिल्म में एक्टिंग करनी ही है, नहीं तो आइंदा से मैं तुम्हारे साथ कोई भी काम नहीं करूँगा। अब बप्पी दा की मजबूरी थी कि उनको किशोर दा की फिल्म में काम करना था। बप्पी दा सेट पे पहुंचे, उनको स्क्रिप्ट दी गई और कहा कि ये डायलॉग तुम्हारे हैं, तुम्हें बोलने हैं। अब बप्पी दा ने बहुत कोशिश की थी एक्टिंग करने से बचने के लिए, लेकिन बचने की कोई गुंजाइश नहीं थी। इसलिए उन्होंने सोचा कि अब एक्टिंग करनी ही है तो कुछ आसान तरीका ढूंढ लिया जाए। तो उन्होंने जो स्क्रिप्ट उनको दी गई थी उन सारे डायलॉग को कंपोज कर डाला और गाने में बदल दिया और फिर आए किशोर दा के पास। किशोर दा से कहा, मामा अगर बुरा न मानो तो एक बात बोलूं? किशोर दा बोले, बोलो। देखिए, मैं डायलॉग तो ठीक से नहीं बोल पाऊंगा, लेकिन इन डायलॉग को मैंने गाने में कंपोज कर दिया है। अगर आप कहो तो मैं इस डायलॉग को बोल के नहीं गा के सुना सकता हूँ। तो ये किशोर दा को बहुत ही अच्छा लगा। तो किशोर दा ने इस सीन को इम्प्रोवाइज करते हुए पूरा सीन ही बदल डाला। बोले कि इस सीन के अंदर जितने भी डायलॉग है सारे के सारे हम गा के बोलेंगे। फिर बप्पी दा के हाथ में दे दिया गया एक गिटार और बप्पी दा को बोला कि चलो तुम गा के डायलॉग बोलना, हम सब भी गा के डायलॉग बोले। फिर हुआ यूं कि सब लोगों ने अपने डायलॉग गा के बोले। तो सब लोगों को इसके अंदर बहुत ही मज़ा आने लगा और खासकर बप्पी दा को, उनको मज़ा आ गया कि चलिए एक्टिंग करना बहुत मुश्किल काम नहीं है और डायलॉग बोलने का उनको आसान रास्ता मिल गया था। तो फिर हुआ यूं, ये सीन सबको इतना पसंद आया कि किशोर दा ने बप्पी दा से कहा, अब पूरे फिल्म के अंदर तुम अपने सारे डायलॉग गा के ही बोलोगे। तो पूरी पिक्चर के अंदर बप्पी दा के हाथ में गिटार था और वो जब भी कुछ बोलते थे वो गा के बोलते थे। दोस्तों, ये फिल्म आई थी 1974 में जिसका नाम था बढ़ती का नाम दाढ़ी, जो किशोर दा की होम प्रोडक्शन थी और जिसको डायरेक्ट किया था किशोर दा ने। तो बप्पी दा से भी किशोर दा ने एक्टिंग करवा ली थी। अब दोस्तों बात करते हैं गुलजार साहब की। गुलजार साहब को फिल्म में तो एक्टिंग नहीं करवाई, लेकिन उनसे एक्टिंग करवाई जरूर। किस प्रकार, चलिए उसकी बात करते हैं। 1968 में एक फिल्म आई थी दो दूनी चार। इस फिल्म के चीफ असिस्टेंट डायरेक्टर थे गुलजार साहब और मुख्य नायक थे किशोर दा। किशोर दा को सीन समझाने की जिम्मेदारी गुलजार साहब को दी गई थी। गुलजार साहब किशोर दा के पास स्क्रिप्ट लेके पहुंचते थे और उनको सीन समझाते। तो किशोर दा यूं कहते थे कि भाई मुझे कुछ समझ नहीं आया कि इसके अंदर करना क्या है, जरा मुझे एक्टिंग करके दिखाओ। अब गुलजार साहब बड़े शाई किस्म के इंसान हैं, उनको एक्टिंग करना अच्छा नहीं लगता था और वो भी इतने बड़े स्टार के सामने। लेकिन फिर भी वो एक्ट करके किशोर दा को समझाने की कोशिश करते थे कि इस प्रकार का सीन है। फिर दूसरे दिन भी वही होता था, गुलजार साहब सीन समझाते, किशोर दा कहते कि समझ में नहीं आया, एक्टिंग करके दिखाओ। फिर गुलजार साहब एक्टिंग करते। तो इस प्रकार कुछ दिनों तक तो चला। बाद में गुलजार साहब को समझ में आ गया कि किशोर दा उनके साथ प्रैंक कर रहे हैं, मजाक कर रहे हैं। बाद में गुलजार साहब और किशोर दा अच्छे दोस्त बन गए और उनके रिश्ते के अंदर अलग से बॉन्डिंग भी आ गई थी। और गुलजार साहब के लिए किशोर दा ने कई सारे गाने भी गाए। गाने से मुझे याद आया, अक्सर इस बात पे बहस होती है
कि किशोर दा ने सबसे ऊंचे स्केल में सबसे ऊंचे स्वर में कौन सा गाना गाया है। तो इस पर मुझे कहानी याद आ रही है कि किशोर दा ने किस प्रकार ऊंचे स्केल में गाना गाया। लेकिन ये कहानी अगर आपको सुननी है तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर ले और बेल आइकन को भी दबा दे, क्योंकि अगले एपिसोड में मैं यही कहानी आपको सुनाने वाला हूँ। तब तक हमारे साथ जुड़े रहिए। जय हिंद, जय भारत।